मेरा नाम डॉक्टर हसन रशीद है। मैं रजिस्ट्रार हूँ ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में। आज हम करेंगे स्पेस एनालिसिस। स्पेस एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिला की जो मैक्सिला है कास्ट और जो मैंडिबुलर कास्ट है उसमें स्पेस कितना है, जगह कितना है कि जो टीथ हैं वो सारे अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हमारे पास जगह ज़्यादा है या जगह कम है। तो अगर स्पेस ज़्यादा होता है तो स्पेसिंग होती है दांतों के बीच में, अगर स्पेस कम होता है तो दांत मेल अलाइन होते हैं। जैसे ये मैंडिबुलर की आर्च है, इसमें दांत जो हैं वो मेल अलाइन है, आगे पीछे क्राउडिंग है इसमें क्योंकि इसमें स्पेस कम है। तो अब हमें ये देखना होता है कि स्पेस कितना कम है या कितना ज़्यादा है, उसको क्वांटिफाई करना होता है। तो ये उसके लिए सबसे पहले और हम लोग ये देखते हैं स्पेस एनालिसिस, जिसमें मैक्सिला का हम करेंगे सबसे पहले स्पेस एनालिसिस। स्पेस एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक स्पेस अवेलेबल होता है और एक स्पेस रिक्वायर्ड होता है। स्पेस अवेलेबल का मतलब ये होता है कि ये मैक्सिलरी आर्च है, इसमें कितना स्पेस है। तो इसको हम मैक्सिलरी आर्च को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा जो है वो मोलर 6 के मीजियल से लेकर कैनाइन के मीजियल तक होता है, ए जिसे बोलते हैं। दूसरा बी होता है, बी क्या होता है, कैनाइन के मीजियल से लेकर सेंट्रल इंसाइजर के मीजियल तक होता है। फिर सी होता है, सी होता है जहाँ से हमने ख़त्म किया है सेंट्रल इंसाइजर के मीजियल से लेकर दूसरे कैनाइन के मीजियल तक, ये सी हो गया। फिर डी है, डी क्या होता है कि जहाँ से हमने ख़त्म किया है कैनाइन के मीजियल से लेकर 6 के मीजियल तक। तो ये हम चारों स्पेस लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसको हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। और स्पेस दूसरा होता है स्पेस रिक्वायर्ड। स्पेस रिक्वायर्ड में हम क्या करते हैं कि सारे जितने टीथ हैं 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, इनका हम मीजियो डिस्टल विड्थ लेते हैं, इंडिविजुअल मीजियो डिस्टल विड्थ लेते हैं और उनको फिर प्लस करते हैं, और प्लस आने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा स्पेस रिक्वायर्ड होता है। और आखिरी में स्पेस अवेलेबल माइनस स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो जिस तरह मैक्सिला की होती है स्पेस एनालिसिस, उसी तरह सेम तरीके से मैंडिबुलर की होती है। डिफरेंस कोई भी नहीं है मैक्सिला और मैंडिबल में, दोनों तरीका सेम है। तो मैं आज आपको मैक्सिला की करके बताऊंगा कि स्पेस एनालिसिस, इसमें एक कास्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ मैक्सिला की, तो इसमें स्पेस एनालिसिस कैसे करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह जो है वो मैंडिबल की हो जाएगी, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले स्केल को समझना ज़रूरी है। ये स्केल है, स्केल में क्या है, सेंटीमीटर में होता है। 0 यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर के अंदर 9 मार्किंग है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें मिलीमीटर में देखना है। तो ये जो एक स्मॉल बॉक्स है यहाँ पर, ये 1 मिलीमीटर है। तो स्केल हमने समझ लिया। तो अब इसके बाद हम मैक्सिलर की कास्ट लेते हैं। अब मैक्सिलर की कास्ट में सबसे पहले ए, हमें स्पेस अवेलेबल देखना है, उसमें ए है। ए देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो 6 है, क्या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर लें, मसला नहीं है। ये पेशेंट का लेफ़्ट है, ये वाला पेशेंट का राइट है, तो आप क्या लेफ़्ट से स्टार्ट करें क्या राइट से स्टार्ट करें, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं से अब स्टार्ट कर लें, कन्वीनियंट के लिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 6 का मीजियल पे रखेंगे, डिवाइडर है ये मेरे पास, डिवाइडर के 2 पॉइंट है। 6 के मीजियल पे मैंने एक रखा और कैनाइन के मीजियल पे मैंने रखा, इस तरह। फिर मैंने स्केल लिया,
ये देखा कितना है, 0 पे रखा एक को, ये आ रहा है 20, 21, 2, 22.5 आ रहा है ये। (23) आ रहा है, 23 आ गया मिलीमीटर। तो मेरे पास ए आ गया, मैंने लिखा है 23, फिर प्लस करूँगा इसको। अब मैं बी देखूँगा। बी मैंने जहाँ से पहले छोड़ा था कैनाइन का मीजियल, वहीं मैंने एक डिवाइडर का एक रखा, और उसके बाद मैंने उसी तरफ के सेंट्रल इंसाइजर के मीजियल पे रखा और हटा लिया मैंने। अब इसको स्केल पे देखूँगा, 0 पे रखा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये आ रहा है 15 मिलीमीटर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बी में 15 मिलीमीटर लिख दिया है, फिर प्लस किया। अब सी देखूँगा। सी मैंने जो मेरा लेफ़्ट साइड का सेंट्रल इंसाइजर था उसका जो मीजियल पे मैंने रखा था वहीं पर मैं मीजियल पे रखूँगा, और अब दूसरी तरफ के जो कैनाइन है इसके मीजियल तक रखूँगा। कैनाइन के मीजियल, हमें डिवाइडर वहाँ रखना है जहाँ कांटेक्ट पॉइंट होता है किसी भी टीथ का। तो कांटेक्ट पॉइंट नॉर्मली कहाँ होता है कि जहाँ पर टीथ जो है, जैसे ये कैनाइन है, कैनाइन सबसे ज़्यादा जहाँ पर कॉन्वेक्स होगा, सबसे ज़्यादा जहाँ इसकी विड्थ होगी वहाँ इसका कांटेक्ट पॉइंट होता है। अब ये कैनाइन है, इसका कांटेक्ट पॉइंट जो है वो इधर नहीं होगा, नीचे इधर नहीं होगा, इसका होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इसकी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर होगा। इसी तरह प्रीमोलर है, प्रीमोलर का क्या कांटेक्ट पॉइंट है? कांटेक्ट पॉइंट यहाँ नहीं होगा, नीचे ऑक्लूजली नहीं होगा, इसका होगा यहाँ पर, जहाँ पर ये बराबर वाले दांत से मिल रहा है। तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है जहाँ पर दांत एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा होता है, टच कर रहा होता है प्रॉक्सिमल में, वहाँ पर ये डिवाइडर रखते हैं। कांटेक्ट पॉइंट कौन सा होता है? जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है टीथ की। किसी भी दांत की जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई होगी वहाँ पर उसका कांटेक्ट पॉइंट होगा। अगर जहाँ से वो नैरो होगा तो वहाँ उसका कांटेक्ट पॉइंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये नैरो है, यहाँ पर नैरो है, लेकिन ये इधर इसकी विड्थ ज़्यादा है प्रीमोलर की, और इधर इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो कांटेक्ट भी यहीं से वो कर रहा है। ये इसके ऑक्लूजल इम्ब्रेशर है, तो कांटेक्ट पॉइंट पे रखना है। तो अब मेरा कहाँ से आ गया? जो सी में कर रहा था, सी में कर रहा था, मैंने पहले ए किया यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने बी किया यहाँ से यहाँ तक। अब मैं सी कर रहा हूँ, कांटेक्ट पॉइंट पे रख के कर रहा हूँ डिवाइडर को, दोनों इसके कांटेक्ट पॉइंट पे रख के कर रहा हूँ। तो ये मैंने सी रखा है यहाँ पर जहाँ से मैंने छोड़ा था, सेंट्रल इंसाइजर के मीजल लेफ़्ट साइड का, और फिर मैंने कांटेक्ट पॉइंट पे रखा कैनाइन के मीजल पे। तो ये मेरा सी आ गया। उसको मैंने स्केल पे रखा, सी को, एक को 0 पे मिलाया, ये आ रहा है 14 मिलीमीटर। फिर मैंने यहाँ पर सी में 14 मिलीमीटर लिख दिया, प्लस किया। अब डी रह गया है मेरा, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं पर रखा, कैनाइन के मीजल से मोलर के मीजल तक, जहाँ कांटेक्ट पॉइंट है मोलर का वहाँ पर। फिर मैंने ये हटाया, उसको स्केल पे रखा 0 पे, ये आ रहा है 20, 21, 22.5 आ रहा है। तो ये मेरा डी आ गया 22.5। अब मैं इसको प्लस करूँगा चारों रीडिंग को। पहले मैंने 23 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 22.5 इज इक्वल टू 74.5 आ रहा है।
74.5 मिलीमीटर में आंसर आ रहा है। तो ये मेरा टोटल मैक्सिला का स्पेस अवेलेबल कितना हो गया, 74.5 हो गया। ये 74.5 टोटल स्पेस है मैक्सिला के अंदर। अब मुझे देखना है कि इसमें स्पेस मुझे रिक्वायर्ड कितना है। स्पेस रिक्वायर्ड वो होता है जो सारे टीथ की इंडिविजुअल विड्थ होती है, वो स्पेस होता है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने एक क्रॉस बना लिया। यहाँ से शुरू करूँगा 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 मैं इंडिविजुअल लिखता जाऊँगा। तो स्पेस जो रिक्वायर्ड होता है उसके लिए हम लोग प्रीमोलर 5 देखते हैं, 4 3 2 1 1 2 3 4 5 देखते हैं। 6 की मीजो डिस्टल विड्थ नहीं लेते क्योंकि हमने स्पेस अवेलेबल भी 6 से शुरू नहीं किया था, 6 के मीजली शुरू किया था। हमने ये वाला स्पेस देखा है, ये आर्च में ये वाला स्पेस कितना है, वो हमारा 74.5 है ये स्पेस। अब इस स्पेस में हमारे टीथ आ सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम स्पेस रिक्वायर्ड देखेंगे, हमें स्पेस कितना चाहिए। तो मीजिए 5 का से यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट साइड के 5 से। तो मैंने यहाँ मीजिए डिस्टल पे रखा, प्रीमोलर का डिस्टल है और प्रीमोलर का मीजल है, जहाँ कांटेक्ट पॉइंट उसका हो रहा है, जहाँ वो दूसरे दांतों से कांटेक्ट कर रहा है, वहाँ पर मैंने डिवाइडर रखा और हटाया। अब इसको स्केल पे रखूँगा। तकरीबन 7 मिलीमीटर आ रहा है। सेवन मिलीमीटर। तो यहाँ मैंने 7 मिलीमीटर लिख दिया प्लस फिर अब 4 देखूँगा मैं। ये 7.5 आ रहा है, बीच में है 2 मार्किंग के। तो यहाँ मैं 7.5 लिख दिया मैंने और प्लस का साइन बना दिया। फिर अब 3 देखूँगा मैं। कैनाइन के मैंने डिस्टल रखा और कैनाइन की मीजल, कैनाइन की इंडिविजुअल विड्थ मुझे पता चल गई कितना कैनाइन की विड्थ क्या है। जहाँ कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ रखना है डिवाइडर। 0 पे रखा, एक तरफ और दूसरी तरफ देखना है। 9 मिलीमीटर आ रहा है। नाइन मिलीमीटर मैंने लिखा। उसके बाद मैं अब लेटरल इंसाइजर देखूँगा, मीजर डिस्टल विड्थ जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चौड़ा है, सबसे ज़्यादा विड्थ है, जहाँ उसका कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ मैंने डिवाइडर रखा। देखिए लेटरल इंसाइजर है, इसका डिवाइडर यहाँ रखा जाएगा। बिल्कुल इंसाइजल नहीं रखना, जहाँ कांटेक्ट पॉइंट बनता है दांत का वहीं रखते हैं, इस तरह। सेवन मिलीमीटर आ रहा है। फिर अब सेंट्रल इंसाइजर करूँगा, ये उसी तरफ का सेंट्रल इंसाइजर। जहाँ कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ पर। टेन मिलीमीटर आ रहा है। 10
मैंने इस तरह लिख लिया। सेंट्रल इंसाइजर की विड्थ क्या है 10 मिलीमीटर, लेटरल 7 मिलीमीटर, कैनाइन 9 मिलीमीटर, फर्स्ट प्री मोलर 4 जो है 7.5 मिलीमीटर, और फिर 5 जो है सेकंड प्री मोलर वो 7 मिलीमीटर। तो स्पेस रिक्वायर्ड में मैंने एक तरफ का कर लिया लेफ़्ट साइड का। अब मैं राइट साइड का लिखूँगा। सेवन मिलीमीटर। नॉर्मली राइट एंड लेफ़्ट की विड्थ बराबर होती है, लेकिन आइडियली हमें राइट एंड लेफ़्ट की सारे दांतों की विड्थ लेनी है। ये नहीं करना कि यहाँ हमने 5 की ले ली तो हमने वही एज्यूम करके 5 लिख ली। सही है, तो नॉर्मली बराबर होती है। ये 5 बराबर होगा, ये 4 बराबर होगा, ये 3 बराबर होगा। कभी प्रॉब्लम आती है तो लेटरल इंसाइजर में आती है, वो पैच लेटरल है, ये है पैच, ये नहीं है। लेकिन यह है कि फिर भी हमें सारे टीथ की इंडिविजुअल विद अलग अलग से लेनी है राइट एंड लेफ़्ट साइड की। अब मैं 4 की ले रहा हूँ यहाँ के। सेवन 7.5। कैनाइन की ले रहा हूँ। 9 आ रही है। अब लेटरल इंसाइजर की। सेवन आ रही है। अब सेंट्रल इंसाइजर की। टेन आ रही है। एक चीज़ हमें जब डिवाइडर लगाते हैं ये ख्याल रखना है कि ये डिवाइडर खुला हुआ ना हो। जितना दांत इसके मीजो डिस्टल हो उसी पे ये बंद हो। दूसरा, इस डिवाइडर की जो टिप है, ये वाली टिप, उस पर कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, ना कि इसका जो ब्रॉड वाला पॉइंट है। अगर ये ब्रॉड वाला पॉइंट पे यूँ कॉन्टैक्ट कर रहा होगा डिवाइडर तो आपकी रीडिंग गलत आएगी। तो जो इसकी टिप है, जो इसका शार्प पॉइंट है, बिल्कुल वहाँ टच करना है आपको, और फिर एक फिंगर से रखना है एक तरफ और दूसरी फिंगर से यूँ करके क्लोज़ करना है। ये क्लोज़ हो गया, और फिर हटाना है यूँ करके। अगर डिवाइडर हटाने के बाद खुल जाए आप, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये लूज़ है, इसको टाइट कर लें, फिर दोबारा रखें। यहाँ पर एक पॉइंट रखा, दूसरी तरफ से क्लोज़ किया, टच हो जाए पॉइंट इसकी टिप जो है, फिर उसके बाद मेजरमेंट लेनी है। मैंने जो इंडिविजुअल स्पेस रिक्वायर्ड अब मैं जो निकाल रहा हूँ उसकी 5 4 3 2 1 की आ गई मीजो डिस्टल विद, 1 2 3 4 5 की मीजो डिस्टल विद आ गई। अब मैं इनको सबको प्लस करूँगा, सारी रीडिंग को प्लस करूँगा। इनको प्लस करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 81 मिलीमीटर आ रहा है मेरा आंसर, इज़ इक्वल टू 81 मिलीमीटर। तो आगे का फॉर्मूला ये है कि आप पहले स्पेस अवेलेबल लिखते हैं। स्पेस अवेलेबल हमारे पास कितना था 74.5 मिलीमीटर माइनस स्पेस रिक्वायर्ड। स्पेस रिक्वायर्ड कितना है
81 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो हमें 74.5 माइनस 81 करना है। ये आ रहा है 6.5, तो ये आंसर हमारा आएगा माइनस में, माइनस 6.5 मिलीमीटर। माइनस का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास आखिरी में आंसर माइनस में आएगा, यानी कि हमारा जो दूसरा वैल्यू है वो बड़ी है, पहली वैल्यू छोटी है, तो आंसर माइनस में आएगा। अगर पहली वैल्यू हमारी बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू छोटी होगी तो आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, 0 मिलीमीटर। तो माइनस में आने का मकसद ये है कि इस केस में क्राउडिंग है। क्राउडिंग का मतलब है कि दांत इसके आगे पीछे हैं, इसमें क्राउडिंग है, तभी आंसर माइनस में आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पेस अवेलेबल जगह कम है और दांत की मीजो डिस्टल विड्थ ज़्यादा है, स्पेस रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो इस केस में क्राउडिंग है। तो जब भी आंसर माइनस में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस केस में क्राउडिंग है। आंसर अगर प्लस में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस केस में स्पेसिस हैं। अगर दांतों के बीच में किसी भी कास्ट में, मैक्सिलरी कास्ट या मैंडिबुलर कास्ट में, अगर दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। अब जैसे इसका मैंडिबल है, मैंडिबल में क्राउडिंग है, ये कैनाइन बाहर है, तो इसका आंसर किस तरह आएगा, माइनस में ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा वो हम निकालेंगे। तो जिस तरह सेम मैक्सिला का स्पेस एनालिसिस होता है, उसी तरह सेम जो है वो मैंडिबुलर की है, दोनों में डिफरेंट कोई भी नहीं है। उसी तरह स्पेस अवेलेबल पहले हम लेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ABCD, यहाँ से यहाँ डिवाइडर रखा, फिर इधर से इधर रखा, फिर इधर से इधर रखा, 4 हिस्सों में हमने इसका स्पेस अवेलेबल ले लिया। और स्पेस रिक्वायर्ड भी हर दांत के इंडिविजुअल, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, कैनाइन 2 1 1 2 3 4 5, तो हम कितने 10 टीथ का परमानेंट जो टीथ हैं उनका इस हम मीजो डिस्टल विड्थ लेते हैं। इसमें डेसिडुअस अगर कोई टीथ होगा तो डेसिडुअस टीथ का स्पेस रिक्वायर्ड में मीजो डिस्टल विड्थ नहीं लिया जाता। सिर्फ परमानेंट जो टीथ हैं जिनको हमने आखिरी में रखना है पेशेंट के मुंह में टीथ में, तो उसका सिर्फ मीजो डिस्टल विड्थ लिया जाता है। तो सेम जिस तरह हमने मैक्सिला किया, सेम मैंडिबल का इसी तरीके से प्रोसीजर से स्पेस एनालिसिस होगा और आंसर हमारे पास जो मैक्सिला का आया है वो माइनस 6.5। मैंडिबल का भी इसी तरह स्पेस अवेलेबल A + B + 3, इसी तरह ये लिखेंगे नीचे स्पेस रिक्वायर्ड में, नीचे इंडिविजुअल दांत की सारी मीजो डिस्टल विड्थ लिखेंगे और यहाँ पर स्पेस अवेलेबल माइनस स्पेस रिक्वायर्ड, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मैंडिबल में। तो इस तरह ये स्पेस एनालिसिस होता है परमानेंट टीथ का।